श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मलिन बसन विवरण विकल कृस शरीर दुख भार। कनक कलप पर बेली बन मानहु हनी तुसार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसी दिख रही हैं मानो सुंदर की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। हरत ही देखी मात उठी धाई, मूर्छित अवनी परी झैयाई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। मातु तात कहाँ देहि देखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। कैकई कत जनमी जग माझा, जो जनमी तभई काहे न बाझा। कुल कलंक जेहि जन्मे मोहि, अप जस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। हिग मोहि भयउ बेनु पन आगी, दुसहदाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता पिताजी कहां हैं, उन्हें दिखा दे। मां सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहां हैं, उन्हें दिखा दे। कैकई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। धिक्कार है मुझे, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुभाय माय हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरियाए। भेटेउ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु नार हृदय समाई। देखी सुभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु,
कुसमउ समुझि शोक परिहरहु, जनि मानहु हिय हानि गलानी। काल करम गति अघटित जानी, काहु ही दोषु देहु जनिताता। हा मोहि सब विधि बाम विधाता, जो एतेहु दुख मोहि जियावा। अजहु को जानिय का तेहि भावा, पितु आयस भूषण बसन। तात तजे रघुबीर, बिसमौ हरषु न हृदय कछु। पहिरे बल कल ची। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौसल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं भलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिंदा रख रहा है। अब भी कौन जानता है कि उसे क्या बहा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहै न राम चरण अनुरागी। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। राम लखन सिय बनहि सिधाई, गयु न संग न प्राण पठाई। यहु सब भाइन आँखिन आगे, तौ न तजा तनु जीव अभागी। मोहि न लाज निज देहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरै फल भूपति जाना, मोर हृदय सत पुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले।
श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया।